नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रंगों और उमंग का पर्व होली, जहां परंपरागत लोक संस्कृति और सामूहिक उत्सव का प्रतीक रहा है, वहीं बदलते समय के साथ अब त्योहार का स्वरूप भी तेजी से बदलता नजर आ रहा है। पहले होली के अवसर पर गांव-गांव और मोहल्लों में नगाड़ों की पारंपरिक थाप, ढोल मांदर और लोक गीतों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब इसकी जगह तेज आवाज वाले डीजे यंत्रों ने ले ली है। यह जाने राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान पहुंचे तो लोगों ने क्या कहा, देखिए। लेकिन आजकल वो नगाड़ा को कहीं न कहीं लोग भूल करके कान फाड़ू वाद्य यंत्र उसको बजा करके चौक चौराहे में जो ये करते हैं, एक प्रकार का अशोभनीय भी रहता है। लंगाड़े की थाप पर डीजे का साउंड भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय लोग भौतिकवाद पर जिंदा है और लंगाड़े की थाप को शायद दरकिनार करते हुए डीजे के साउंड में थिरकते हुए नजर आते हैं। मगर आज भी जो परंपरा है, जो लंगाड़े की थाप है, उसकी जो साउंड है, उसकी एक बात ही अलग है। जो वो मधुर साउंड आज भी वो पुराने दिन को याद करते हैं और जो लोगों का कहना है कि जो मज़ा लंगाड़े की थाप पर है वो डीजे में आज भी नहीं महसूस की जाती है। होली के दौरान युवाओं में डीजे संगीत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। रंगुलाल के बीच आधुनिक गानों पर नाच गाना आम हो गया है। हालांकि बुजुर्गों और लोक संस्कृति से जुड़े लोगों का मानना है कि डीजे के बढ़ते चलन से पारंपरिक नगाड़ा नृत्य और लोक वाद्य धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले होली की शुरुआत नगाड़े की थाप और फाग गीतों से होती थी, जिसमें पूरा गांव शामिल होता था। पति भय अंजनी के हनुमान, अंजनी के हनुमान, कालिका के भैरव बाबा, कौशल्या के राम, कौशल्या के राम, प्रथम चरण गणपति। यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता था। अब कई जगहों पर डीजे की तेज आवाज के कारण पारंपरिक कलाकारों को अवसर कम मिल पा रहा है। लंगाड़ा जो काफी समय से चल रहा है, अब डीजे ने रूप ले लिया है, तो क्या फर्क है दोनों में? देखो, डीजे में क्या है, पूरा शोर शराबा होता है, और नंगाड़े में क्या है, मोहल्ले वाले से बैठ के ना उसमें आराम से अपन उसमें एंजॉय कर सकते हैं। लंगाड़ा क्या है, लोग इसमें एंजॉय भी करते हैं और डीजे में शोर शराबा ज़्यादा होता है, तो इससे अच्छा है क्या है, नंगाड़ा और शोर शराबा से बच के रहो। कितने सालों से आप लंगाड़ा बजवा रहे हैं? ऐसा मेरा तो उम्र तो आज 70 से है, लेकिन ये नंगाड़ा जो है हमारे पुरातन ज़माना से पारंपरिक है। ये पारंपरिक वाद्य है। इसमें हमारा खंजर, खंजरी बोलते हैं, मंजीरा, ताशा, ये पारंपरिक ढोलक, ये पारंपरिक वाद्य है। जब से अब कुछ समय ऐसे हो गया कि अब पेट का ज़माना आ गया है ना, तो अब क्या है कि अब पेट के ज़माना आ गया, पेट आर्गन, तो हमारा पारंपरिक जो वाद्य है वो सब धीरे धीरे नंदाते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए मेरे को यही कहना है कि ये पुरातन जो पारंपरिक जो वाद्य है वो अभी भी कुछ चालू भी है, और ऐसे वर्तमान में तो अब देखो जैसे देश वैसे भेष है ना। तो मेरा यही कहना है कि अपने विचार से कि पारंपरिक वाद्य जब से है वो चलते रहना चाहिए। संस्कृति प्रेमियों का कहना है कि आधुनिकता के साथ साथ लोक परंपराओं को भी सहेजना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रह सके। जैसे मान के चलिए कि हम लोग जब बाल्यकाल से थे या हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, उनके समय से नगाड़ा की परंपरा जो है वो चलती चली आ रही थी। लेकिन आजकल वो नगाड़ा को कहीं न कहीं लोग भूल करके कान फाड़ू वाद्य यंत्र
उसको बजा करके चौक चौराहे में जो ये करते हैं, एक प्रकार का अशोभनीय भी रहता है। परंपरा एक ऐसे रहती है कि नगाड़े की धुन और आपकी डीजे की धुन, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, शांति को अपनाने की है। तो यहाँ पे यदि हम एक प्रकार के नगाड़ा के बजाय डीजे का उपयोग करते हैं, वो उचित नहीं है। जो हमारी परंपरा है उसको सुरक्षित बनाए रखना चाहिए। माता पिता ने जन्म दिए कि रूप दिए भगवान। होली के अवसर पर यदि डीजे के साथ पारंपरिक नगाड़ा और लोक वाद्यों को महत्व दिया जाए तो त्योहारों की असली पहचान बनी रहेगी। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।